दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ रिलेशन गुरु निधि शर्मा जी हैं। और जब रिलेशन की बात होती है तो आमतौर पे लोगों को ये लगता है कि पति पत्नी के रिलेशन या जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशन होते हैं वही एक रिलेशनशिप में चर्चा का टॉपिक आमतौर पे होता है। लेकिन रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हमारे फैमिली के रिलेशन हैं, उनके बीच किस तरीके की बॉन्डिंग होनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे सास और बहू के रिलेशन पर, और निधि जी बताएंगे किस तरीके से इस रिलेशनशिप को हम और मजबूत कर सकते हैं। और बहुत एक समाज में भ्रांति है कि सास बहू के रिश्ते अच्छे नहीं होते, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी सास बहू हैं जिनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। और ख़ासतौर से आज का जो हमारा ये दौर चल रहा है उसमें दोनों एक दूसरे की फ्रेंड जैसी दिखती हैं। तो क्या है इस रिलेशन को बाउंडिंग के लिए, निधि जी बताएंगी। और निधि जी पहले थोड़ा सा आप अपना परिचय दे दीजिए। सबसे पहले तो नमस्कार सबको और धन्यवाद शैलेंद्र जी को। शब्द शब्द शैलेंद्र जी एक ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं सभी महिलाओं को, उद्यमीज को। और मतलब हम सब लोग इतना उत्साहित रहते हैं जब सर बोलते हैं तो हम लोग कहते हैं यस सर प्लीज हम मिलते हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ बातों पे चर्चा करते हैं ताकि हम सब कुछ नया सीखें समझें एक दूसरे से। और अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो सर मैं इंटरनेशनली सर्टिफाइड इमेज कंसल्टेंट हूं और पिछले कई सालों से लखनऊ में प्रैक्टिस कर रही हूं। और मैं बहुत सारे लाइक बिजनेस एंटरप्रेन्योर की ब्रांडिंग में काम करती हूं, स्टूडेंट्स के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए काम करती हूं। और भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जैसे आपके कलर की एनालिसिस, आपके ऊपर कलर कौन से अच्छे लगते हैं वो भी सर हम एक बार कवर करेंगे तो लोगों को और समझ में आएगा कि कलर एनालिसिस क्या होती है। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिनके माध्यम से हम लोगों को उनके बारे में, उनकी अच्छाइयों को और निहारते हैं और उनकी ओवरऑल प्रेजेंटेशन पे मैं काम करती हूँ, उनको जान और पहचान सकते हैं। जी 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 सर। तो आज हम लोग जानेंगे सास बहू के रिलेशनशिप। सर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी शादियां आने वाली हैं। तो आई थिंक हमने बहुत सही हम टॉपिक जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे हमें लगा ये बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर हमारी इस टॉक से लोगों को कुछ इनपुट मिल जाए तो लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। तो सर अगर हम रिश्तों की बात करें, एक नया रिश्ता, शादी ऐसे ही एक नया रिश्ता है। एक लेडी शादी होकर अपना घर छोड़ के एक दूसरे घर में जाती है हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से। तो बहुत सारी अप्रीहेंशंस होती हैं मन में। सबको लगता है कि भाई हम क्यों बदलें, या हम ऐसे हैं इतने सालों से, हम तो जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे। तो सर मैं यही कहना चाहूंगी कि कभी भी कोई आपको बदलने को नहीं बोल रहा है यहाँ पर। सबसे पहला फैक्टर जो दोनों तरफ से आना चाहिए, मतलब सास की तरफ से भी और बहू की तरफ से, एक्सेप्टेंस। मतलब चीजों को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि कोई अपने घर में रह रहा है, सोचिए बहुत सालों से रह रहा है, अब सडनली आप आते हो, आप सोचो कि आप आते ही वो सारे परिवर्तन कर डालो और चीजें आपके हिसाब से चलने लगे, तो वो कहीं ना कहीं हम वो क्लैश को अपने आप ही डेवलप कर रहे हैं। उन चीजों को एक कह रहे हैं कि नहीं बिना बात की भी बात हो जाए, ठीक। दूसरा, एक लड़की जब अपना परिवार छोड़ के आ रही है, आपके घर आ रही है, तो सिमिलरली आपको भी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो दोनों तरफ से बहुत जरूरी है कि एक दूसरे को एक्सेप्ट करें। आते ही परिवर्तन की गुंजाइश मत रखें कि आप आते ही उनसे बोले नहीं तुम तो ऐसा बेड रखते हो, या तुम ऐसा करते हो, या कपड़े ऐसे हैं वैसे हैं। धीरे 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 समझ के एक दूसरे की बातों को सुनना बहुत जरूरी है सर। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, बहुत सारी आजकल की जो लड़कियां हैं स्पेसिफिकली बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं, अच्छी कार्यरत हैं और अच्छा खासा वो लोग एस्टैब्लिश्ड हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। तो उनको बैक ऑफ द माइंड ऐसा लगता है कि हम क्यों किसी के सुने, वी नो लाइक हमें सब पता है। लेकिन सर एक्सपीरियंस से बढ़ के कुछ नहीं होता है, मैं बोलूंगी। कुछ चीजें होती हैं जो लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो सीख जो आपको मिलेगी सास से, वो सास से मिलेगी। और मेरी एक पर्सनल एडवाइस रहेगी सबसे, जो लोग शादी जिनकी होने वाली और हो चुकी है, कि कभी भी सुनना सबका चाहिए। क्योंकि जब तक हम सुनेंगे नहीं सर, हम निर्णय कैसे लेंगे कि ये चीज सही है या गलत है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में होता क्या है सर, लोग सुनने को ही नहीं तैयार होते हैं कि सामने वाली आपकी मदर इन लॉ या वो क्या करें, क्योंकि आपको लगता है कि हम तो बेस्ट हैं, जो भी हम बोलेंगे वही करेक्ट होगा। लेकिन ये एक इन जनरल भी किसी भी रिलेशनशिप में, अगर सास बहू के अलावा भी रिश्तों की हम बात करें, तो एक बहुत जरूरी है हम एक दूसरे के बारे में सुने समझें। और एक पॉइंट मैं बोलना चाहूंगी सर कि बहुत सारे रिश्तों में क्या होता है, सास बहू आपस में कम्पीट करने लगते हैं। कम्पीट करना मतलब
जैसे कि अब लड़का है भाई, उनका तो बेटा है, इनके पति हैं, तो वो दोनों लोग एकदम से सडनली वो ऐसा करना चाहेंगे कि नहीं नहीं हम इनके लिए कुछ ज्यादा ही कर दें, हम उनके लिए चलो ब्रेकफास्ट में आज ये बनाएंगे, तो यू नो, तो लेट्स नॉट डू दीज ऑल थिंग, नहीं पढ़ना चाहिए, रादर हमें कोऑपरेट करना चाहिए, मतलब हम compete ना करके कोऑपरेट वाले मोड पे जाना चाहिए, कि आपको पता करना चाहिए कि हाँ क्या चीजें अब तक परिवार में चल रही थी या क्या रूटीन था सबका, वो चीजें समझने जानने में कोई गलती नहीं। और मैं कहूंगी जब आप समझ के अपनी चीजें डिस्कस करोगे कि मम्मी मुझे लगता है कि ये चीजें भी हम कर सकते हैं घर में, तो कहीं ना कहीं तुरंत नहीं लेकिन धीरे धीरे बदलाव आएंगे, अच्छे बदलाव आएंगे। और कभी भी अज्यूम मत करें कि चीजों को हमने पहले से सोच लिया कि मेरी फ्रेंड की शादी हुई थी तो उनकी सास ने ऐसा बोला था, मेरी सास भी ऐसी, हाँ मेरी सास भी, क्या सास होती है ऐसी हैं, तो बेचारी सास भी क्या करेगी जब आपने पहले से ही मन में ऐसा सोच लिया है। और जब हम और सर बहुत जरूरी है, एक शब्द मैंने कई बार इस्तेमाल भी किया है, मैनिफेस्ट करना। जो चीज हम बार बार अगर सोचते रहेंगे ना वही होने लगता है, तो वो होने लगता है, ये सच है सर। आजकल अगर लोग इतना मैनिफेस्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं वो, इसीलिए क्योंकि जब आप कोई चीजों को बहुत सोचोगे कि नहीं ये ऐसा है वो वैसा है, तो सडनली वो चीजें उसी डायरेक्शन में होने लगती हैं। तो वो जो नेगेटिव थॉट की भावना है उनको, उनसे आप बचें, रादर आप चीजों को बात करें, डिस्कस करें, सुने। सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सेप्टेंस, सुनना। जब तक आप सुनोगे नहीं आप किसी को भी नहीं समझ सकते हो। क्योंकि हम लोग जिस जनरेशन में हैं, जी जी, यहाँ वो पिछली सास बहू वाली स्थितियां नहीं है। आज की सास जो है वो कहीं ना कहीं बहू के आसपास ही होती है। जी जी, आपने बहुत सारे देखे होंगे। इवन कपड़ों की अगर हम बात करें तो हमारे परिवार में बहुत सारे एग्जाम्पल है, सभी के परिवारों में होंगे जहां पर सास भी इक्वली वैसे ही क्लोथिंग कपड़े पहनती हैं जैसे उनकी बहू पहनती है या बहू पहनने वाली हैं। शादियों में वैसे ही वो भी तैयार होती हैं, उतने ही मन से लगन से जिस तरह से एक उनकी बहू होने वाली बहू तैयार होती है। तो ये सारी धारणाएं दोनों तरफ से सर होनी चाहिए। सिर्फ हम सास के नाम को ऐसे नहीं कर सकते, डरावना नहीं कर सकते कि सास है तो भाई उनसे बच के रहो या उनसे कम बात करो या उनसे दूर रहो। ये सारी चीजें सर करनी बहुत ही गलत होंगी। अच्छा। और एक चीज मैं सर ऐड करना चाहूंगी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में बोलता है, मुझे भी शादी के 14 साल हो चुके हैं, और मैं ये बोलना चाहूंगी कि दो चीजें हैं। एक, अगर आप किसी नए रिश्ते में एंटर करते हैं और सपोज आप दूर रहते हैं, आजकल ये बहुत कॉमन है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी सास को, आपके मतलब जो आपके हस्बैंड, उनके परिवार वालों को आपको थोड़ा चीजें अपने एंड पे अपडेट करते रहना, फोन करना। आजकल वीडियो कॉल की फैसिलिटी है, वीडियो कॉल करके अपनी चीजों के बारे में बताना कि मम्मी पापा ये चीजें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपका कनेक्ट है ना सर, वो बढ़ेगा और बना रहता है। और जो छोटे छोटे मोमेंट है उनको शेयर करना बहुत जरूरी है, शेयर करिए, लाइफ में उनको इन्वॉल्व करिए। आप अगर पहले से ऐसा सोच लेंगे कि नहीं मेरे पिताजी, मेरे फादर इन लॉ है या मदर इन लॉ है, वो सीनियर है, वो शायद उनको अच्छा ना लगे कि मेरा बर्थडे मेरा हस्बैंड ऐसे हाई प्रोफाइल जगह मना रहा है, पर ऐसा नहीं है। आप पहले करके देखिए तब। दूसरा, जब आपको समय मिलता है तो अपनी सास के साथ अकेले भी घूमने जाएं। ऐसा नहीं कि बस अपने हस्बैंड को ही हमेशा साथ में लिए हैं। जब भी अगर हम चाहते हैं कि हमारे ऐसे रिश्ते बने जहां पर हम दोनों के बीच में कोई बैरियर ना हो किसी के बीच, तो ऑफ कोर्स हम दोनों को ही समय बिताना पड़ेगा साथ में। और लेडीज के लिए सबसे बेस्ट है शॉपिंग पे जाना। आई थिंक अगर आप अपनी सास को शॉपिंग कराएंगे, आपके सास हमेशा खुश रहेंगे। रिलेशन अच्छे उनकी इंटरेस्ट के बारे में कभी भी सर एज अ, जैसे मेरे साथ बहुत सारे लोग जैसे कंसल्ट करते हैं कि मैं कैसे एक अच्छा रिश्ता डेवलप करूं या किसी रिलेशनशिप को और इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जा सकता है, लॉन्ग लास्टिंग। बिकॉज हम चीज़ों से बोर हो जाते हैं, वी ऑल आर ह्यूमंस। हमें ना एक रूटीन चीज़ें करते करते हम सब बोर हो जाते हैं, फिर एकदम से हम इरिटेट होने लगते हैं। तो अपने रिश्तों में कैसे इंटरेस्ट लाएं, इसके लिए बहुत ज़रूरी कि आप दूसरे अपना जो कंपेनियन है उसके इंटरेस्ट को जानें। और बीच बीच में उसके इंटरेस्ट के हिसाब से चीजें करें। अब जैसे अगर आपकी सास को फ्लावर्स पसंद है तो आपका, मुझे लगता है आपका दायित्व बनता है कि उनको स्पेशल ओकेजन पे फ्लावर दे। उनको ज्वेलरी पसंद है तो आप जो भी आपको ऐसा लगता है आप दे सकते हैं, उनको देना चाहिए। उनको अच्छा लगेगा छोटी छोटी चीजें पे। खाने में क्या पसंद है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, मुझे लगता है सर।
कुछ और टिप्स हैं? सर टिप्स तो यही है जो मैंने सबसे पहले बोला कि हाँ सर, वन पॉइंट आई वाज स्किपिंग। एक बहुत जरूरी है कि आप जब किसी के यहाँ जाते हैं, जैसे आप बहू हैं या सास है, तो आप कभी भी आर्टिफिशियल चीजें ना करें। आर्टिफिशियल मतलब सपोज आप गृहिणी मटेरियल नहीं हो कि आप सोचो बहुत पल्लू कर लोगे या बहुत ज्यादा जो भी हमारी चीजें हैं उनको लेके आप सोचो कि नहीं अरे हफ्ते भरी तो है मिलना है और हम ये सब 3 जाम कर लेते हैं। फिर क्या होगा, आप ऑटोमेटिकली आज से 2 साल बाद जब आप बार बार अपने घर वापस जाओगे और आपको वो पल्लू और वो सारी चीजें करनी होंगी, तो आप जाने का आइडिया ड्रॉप करने लगोगे। क्यों? क्योंकि आप अपने रियल फॉर्म में नहीं है उनके सामने। आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारी ऐसी सोशल गैदरिंग होती हैं, वो नॉर्म्स को आपको डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। मैं उसके लिए मैं मना नहीं कर रही हूँ कि आप करवा चौथ का व्रत रखो और आप 1 पीस पहन के करो। नो, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अपने डे टू डे व्यवहार में आप प्लीज रियल बने, ओरिजिनल, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक लोग सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपको लगता है आपकी सास एक स्ट्रिक्ट हैं या आप बहुत ज्यादा मुंहफट हो, तो धीरे धीरे लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर आप उन चीजों को छुपाओगे तो वो चीज ज्यादा दिन तक नहीं चल पाती है सर, और वही कारण बनते हैं लड़ाइयों के। जी। तो आपने दीदी के जो उन्होंने टिप्स दिए हैं उसको फॉलो करेंगे तो आपकी जो सास बहू की बॉन्डिंग है, रिलेशनशिप है। जी सर, मेरा यही गुड विशेस रहेगा सारी नई होने वाली ब्राइड्स को और सासों को भी कि भाई अपनी बहुओं, आने वाली बहू का ख्याल रखें। और कहा भी जाता है कि पति पत्नी के भले ही 32 गुण से कम मिले, लेकिन सास के साथ पूरे गुण मिलने चाहिए। जी सर, सही है वो। तो बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर दीदी। और दोस्तों आपका भी बहुत शुक्रिया। आप हमको बताते रहिए किस तरीके के टॉपिक्स पर आप चाहते हैं बातचीत। हम लोग निधि जी के साथ फिर मिलके और नए टॉपिक पे एक वीडियो बनाएंगे। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।